हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए जिससे कि हम जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और आपके जो क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं ना, आप लोग जरूर सेंड कर दिया कीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर जो आएंगे उन क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्व करवा के जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने अपने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, करेक्ट करके आए हैं। तो एक स्टूडेंट ने ये चीज़ भेजा हुआ था, तो मैं आज उसी को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। ये पूरा क्वेश्चन पेपर एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड सेमेस्टर का है और इसको आज हम इसका हल प्रश्न पत्र आपको देने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट से सभी के पास शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं और क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके आगे बढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये देख सकते हैं पेपर है आपका बीए सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन 2021-22 से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जो कि एक मेजोर पेपर है। आपका कोर्स कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये अभी 13 तारीख को ये एग्जामिनेशन हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। तो एक देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा और राइट हैंड साइड पे आपको हिंदी में लिखा मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और ओएमआर सीट तो आपको मिलता ही है। उस ओएमआर सीट में आपको क्या करना है, इसे गोला बना रहता है, चार गोले ऐसे बने रहते हैं। इन चारों में से ए बी सी डी करके जो ये है ना, इन चारों में से जो मान लिया बी सही है तो बी वाले को अच्छे तरीके से फिल करेंगे कि बाहर ना निकले। तो इस तरीके से हम फिलअप करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है। तो जो संप्रभुता शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के सुप्रेनस से बना हुआ है, सुप्रेनस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इन्होंने भी सही करेक्ट किया हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। तो उत्तर व्यवहार के जन्मदाता जो है वो है डेविड ईस्टन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन्होंने भी करेक्ट किया हुआ है, डेविड ईस्टन इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं तीसरे नंबर का कह रहा है हु रोट लॉ ऑफ मोनार्की। लॉ ऑफ मोनार्की नामक पुस्तक किसने लिखा हुआ था। तो लॉ ऑफ मोनार्की नामक जो पुस्तक है ये लिखा हुआ है जेम्स प्रथम ने। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रथम। इन्होंने भी करेक्ट किया हुआ है, जेम्स प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑस्टन प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ। ऑस्टन ने कौन से सिद्धांत को प्रोपाउंड किया हुआ था, प्रतिपादित किया हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑस्टन ने जो सिद्धांत दिया हुआ था वो था विविध संप्रभुता का सिद्धांत, लीगल जो है सोवर्निटी का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हु डिस्क्राइब द इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज आर द हेल्पफुल इन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो राज्य की उत्पत्ति हो चाहे राज्य का विकास हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द एबव आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। एंड मैं आपको एक हिंट भी देना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जिसमें उपर्युक्त सभी लिखा है तो 99.99% क्या होता है कि डी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी वाला ही करेक्ट होता है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर कोई भी सॉल्व करिएगा, कहीं 0.01% किसी किसी केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेज में उपर्युक्त सभी ही करेक्ट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हु सेड विल नॉट द फोर्स इज द बेसिक ऑफ स्टेट। यानी कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहने वाले थे दोस्त ग्रीन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन, ग्रीन महोदय इस तरह की बातें रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इन द मोस्ट एप्लीकेबल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। यानी कि सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो स्वीकृत, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया हुआ है वो कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, जो विकासवादी सिद्धांत है, आपका ऑप्शन नंबर ए, कि राज्य जो है धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो विकासवादी जो राज्य को लेकर के सिद्धांत है और राज्य के ओरिजिन को लेकर के जो सिद्धांत है ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, सबसे ज्यादा मान्य है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में जो समाज है ये राज्य को जन्म देता है। ऐसा कहने वाले कौन है। तो ऐसा कहने वाले हैं मैकाइवर। तो ये बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है यार, इसने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हुए, लगभग सभी अभी तक सही गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक को लिखने वाले कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है इसको लिखा है रूसो महोदय ने। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या, रूसो महोदय ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक को लिखा है।
अब अगला बुक है लेवियाथन। लेवियाथन बुक किसने लिखा हुआ है? तो लेवियाथन जो बुक है 10th नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉब्स। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स ने लेवियाथन बुक को लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है इसे आपको बताना है। आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं हॉब्स, रूसो, ग्रीन एंड लॉक। तो इन चारों में से आपका 11th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है स्टेट इज ए नेसेसरी एविल, हु सेड इट? कि राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई है। बुराई तो है लेकिन आवश्यक है, ऐसा किसने कहा है? कौन ऐसा मानता है? मतलब कौन सी थ्योरी में ये चीज आती है? तो ये जो थ्योरी में आती है वो है इंडिविजुअलिज्म, यानी कि जो व्यक्तिवाद की थ्योरी है, इसमें कहा गया है कि राज्य एक क्या है? आवश्यक बुराई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिएगा और आप अपने क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको दिख रही होगी। इंस्टाग्राम की आईडी है BA फिर नीचे ये है फिर स्टडी फिर 1, BA स्टडी 1 करके इंस्टाग्राम आईडी है। एंड व्हाट्सअप नंबर भी आपको जो है किस में मिल जाएगा? आपको जब आप अबाउट में देखोगे तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर BA स्टडी के इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जा करके वहाँ पर भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ रिटन द बुक इंटाइटल्ड लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस नामक जो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस नाम की जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा हुआ है? तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इस बुक को लिखने का आप जब गूगल पे करोगे या फिर आप पता करोगे ना, तो इस बुक के लिखने का जो श्रेय दिया जाता है वो एडम स्मिथ को दिया जाता है। किसको? एडम स्मिथ को इसका श्रेय दिया जाता है। बाकी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब एडम स्मिथ करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑस्टिन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑस्टिन महोदय। बाकी एडम स्मिथ को ज़्यादातर आप देखोगे, गूगल आप करोगे तो ये क्वेश्चन लिख करके आप गूगल करना तो आपको दिखेगा एडम स्मिथ ने इस बुक को लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो हर तरीके से, हर तरफ से जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ऐसा किसने कहा हुआ है? तो ये जो कथन है 14 नंबर का कथन, ये है रूसो महोदय का कथन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन? रूसो महोदय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज ए फैक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इन, यानी कि जो राजनीतिक चेतना है वो राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत के लिए कारक की तरह काम करता है, कारक की तरह वर्क करता है? तो वो हो जाता है आपका सामाजिक संविदा सिद्धांत में। सामाजिक संविदा सिद्धांत में राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का एक थ्योरी के रूप में काम करता है, एक कारक के रूप में काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन तो हो चुका है। 16 नंबर का क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र, ये जो पिछला क्वेश्चन है सामाजिक संविदा सिद्धांत में, तो ये विकासवादी सिद्धांत पे ज़्यादा काम करता है। आप लोग इसमें थोड़ा सा, मुझे डाउट है, ये विकासवादी सिद्धांत मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन दोनों में राइट आंसर क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो आंख बंद करके आप सभी को पता होगा कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। इनमें से कौन सा बहुलवादी चिंतक है? 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा बहुलवादी चिंतक है? तो इसमें जो बहुलवादी चिंतक है वो है लिंडसे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिंडसे महोदय इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? आई होप सभी लोगों को पता होगा कि राजनीति शास्त्र के जनक कौन है, अरस्तु महोदय है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन कि हु अपोज्ड एब्सोल्यूट मोनार्की इन इंग्लैंड, किसने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया हुआ है? तो ऐसा विरोध करने वाले थे 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन लॉक राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हु रोट लेटर ऑन टॉलरेशन। लेटर ऑन टॉलरेशन किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक भी दोस्त है जॉन लॉक की। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जॉन लॉक की एक पुस्तक है लेटर ऑन टॉलरेशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन कि आदर्शवादी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? जो आदर्शवादी, एक आदर्श की तरह जिसको प्रस्तुत किया गया है, तो ये राज्य की उत्पत्ति का दार्शनिक सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है, फिलोसफिकल थ्योरी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्या? फिलोसफिकल थ्योरी, इसको आदर्शवादी सिद्धांत भी कहा जा सकता है।
सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, कांट, हीगल एंड ग्रीन आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ व्हिच थ्योरी, यानी कि कांट, हीगल और ग्रीन जो है वो किस विचारधारा से संबंधित हैं। तो ये लोग राज्य की उत्पत्ति का जो दार्शनिक सिद्धांत था या फिर आप आदर्शवादी सिद्धांत कह सकते हैं, उसके जो है सपोर्टर थे, विचारधारा से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आइडियलिस्टिक थ्योरी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पनिशमेंट सिस्टम, यानी कि जो पनिशमेंट सिस्टम है, दंड व्यवस्था है, उसके लिए एसेंशियल जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वो क्या है, तत्व क्या है। तो देखो, अगर एक न्याय व्यवस्था है जिसमें दंड दिया जाता है तो उसमें अनुपात, निष्पक्षता, मानवता, इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं मिश्रण होगा। एंड इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कहीं कहीं, क्योंकि दंड व्यवस्था के लिए जो आप सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे ना, तो उसमें निष्पक्षता होगा, कि निष्पक्षता होनी चाहिए, कि आप किसी एक पक्ष को टारगेट करके उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। निष्पक्षता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो डी नंबर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, बी नंबर ऑप्शन, मुझे तो ज़्यादातर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको क्लियर करके ज़रूर कमेंट करके बताना 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। नोबेल सेवेज करके वर्ड का यूज सबसे पहले करने वाले कौन थे। तो ये थे रूसो महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन, रूसो। ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अब बढ़ते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हु सेड दैट द कॉन्वेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स, यानी कि ये विचारधारा कि तलवार के बिना समझौता जो है ना वो केवल शब्द मात्र ही है, ऐसा कौन मानता था। तो 25 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हॉब्स महोदय का ये मानना था कि तलवार के बिना जो समझौता किया जाता है ना वो जस्ट वर्ड्स हैं, उनकी कोई मायने नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक पार्टी जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक दल है, उसके निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है किसी राज्य को मतलब राजनीतिक दल को अगर बनाना है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संगठन कैसा है। अगर वो संगठित होते हैं तभी एक राजनीतिक दल बन सकते हैं, एक पार्टी बन सकती है, अदरवाइज पार्टी टूट जाएगी, पार्टी बनी ही नहीं रह पाएगी। जैसे आप शिवसेना की देख लो, मुंबई की जो पार्टी है, पूरी जो संगठन था वो संगठन टूटा, पार्टी टूटी, लोग सीएम को हटना पड़ा। तो मतलब संगठन एक राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चीज़ है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ लॉ, इनमें से कौन सा कानून का एक जो है स्रोत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रीति रिवाज हो गया, ये कानून का स्रोत नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि धर्म हो गया, कानूनी टिकाएँ हो गई, समिति हो गया। तो आई होप इसमें जो आपका राइट आंसर होना चाहिए ना, क्योंकि कानून जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रीति रिवाज से कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, धर्म। बाकी कानूनी टिकाएँ हो गई, समिति हो गया, रीति रिवाज हो गया, इनसे बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन। हु इज द राइटर ऑफ द बुक पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन करके एक बुक है, इस बुक के राइटर कौन है। 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, कि पब्लिक ओपिनियन जो बुक है इसको लिखने वाले कौन है। तो वो है दोस्त वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन कि हु सेड पार्टी सिस्टम इज द ओनली थिंग दैट मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। तो इसमें जो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलबंदी ही एक ऐसी चीज है जो कि लोकतंत्र को संभव बनाती है। तो ऐसा ये जो विचारधारा रखा गया है, ये विचारधारा भी रखने वाले कौन है। तो ये विचारधारा भी वाल्टर लिपमैन में ही रखा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए भी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा दंड देने का सबसे पुराना तरीका है, पुराना सिद्धांत है। तो दंड देने का जब सबसे पुराना सिद्धांत है ना, वो है आपका रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, यानी कि प्रतिरोध, बदला। ये जो है दंड देने की सबसे पुराना सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द मॉडर्न अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस इज, राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है, आधुनिक अप्रोच है राजनीति विज्ञान को समझने का, वो क्या है। तो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम है, आधुनिक जो इसकी सोच समझ है, वो उपागम है आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम जो है राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 32 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है आपसे कि व्हिच थिंकर सेड हिस्ट्री इज द रूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि किसने कहा कि इतिहास जो है वो राजनीति का जड़ है और राजनीति जो है वो इतिहास का फल है।
ऐसा कहने वाले कौन विद्वान थे? तो ऐसा कहने वाले विद्वान थे जॉन सीले। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन? सीले महोदय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 33 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म, यानी कि जो पंथ निरपेक्षता है ये भारतीय संविधान के कौन से संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था जब ये पंथ निरपेक्षता वर्ड को जोड़ा गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट। 42वें अमेंडमेंट में धर्मनिरपेक्षता शब्द को, पंथ निरपेक्षता शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि वेयर इज सेक्युलरिज्म डिस्क्राइब्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता है इसका वर्णन कहां पर मिलता है आपको? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या अनुसूची में? तो ये कहां पर मिलता है दोस्त आपको? तो ये मिलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीम्बल में, प्रस्तावना में ये चीज मिलती है आपको, पंथ निरपेक्षता वर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द वेलफेयर स्टेट इंश्योर्स। द वेलफेयर स्टेट इंश्योर मतलब जो कल्याणकारी राज्य होता है वो क्या चीजें देखता है? तो जो एक कल्याणकारी राज्य होगा ना, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी हितों को देखेगा अपने लोगों की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि दबाव समूह के विषय में किसने ये कहा है कि राजनीतिक दलों के पीछे एक जागृत जनता होती है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आयरिश। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयरिश। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आयरिश ही मेरे हिसाब से है, बट आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 37 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है? कि दबाव समूह जो है वो क्या है? एक तरीके का क्या है? अज्ञात साम्राज्य है। तो इसे विचार भी देने वाले कौन थे? आयरिश महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? आयरिश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द टर्म स्टेट इन मॉडर्न सेंस फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय, यानी कि आधुनिक संदर्भ में जो राज्य वर्ड है इसका पहली बार यूज किसने किया था? तो इसका पहली बार यूज करने वाले थे, 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, मैकियावेली। मैकियावेली ने पहली बार राज्य शब्द का आधुनिक लक्ष्यों में, आधुनिक जो है संदर्भ में इसका यूज किया हुआ था। अब बात करते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? कि राजनीति जो है वो पावर का साइंस है, साइंस ऑफ पावर है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे कैटलिन महोदय। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन? कैटलिन महोदय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन हैं? कि दबाव समूह जो होता है वो कौन कौन से साधनों को अपनाता है जिससे कि वो अपना दबाव बनाए रख सके? तो वो कौन सा चीज़ करता है? तो वो प्रेरित प्रचार भी करता है, प्रचार भी करता है, हड़ताल भी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या? उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? वो कौन सी अनुसूची थी? तो वो अनुसूची है 11वीं, 11th जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 42 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बहुलवादी महत्व देते हैं। जो बहुलवादी हैं वो किस चीज को महत्व देते हैं? केवल राज्य को महत्व देते हैं, सरकार को, समूह और संघ को, या न्यायपालिका को? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुलवादी जो होते हैं वो राज्य को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 43 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि पॉलिटिक्स किस यूनानी शब्द से बना हुआ है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि पॉलिटिक्स जो है ये पॉलिस शब्द से बना हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। ये किसका कथन है? तो राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में जो देखते हैं तो वो है आदर्शवादियों का कथन। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आदर्शवादी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन कि हु इज द ऑथर ऑफ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के राइटर कौन है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के राइटर हैं जॉन रॉल्स। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें क्या चीजें आती हैं? तो इसमें ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आती है, ब्लॉक समिति आती है, ये सभी चीजें ही आती हैं ग्राम पंचायत
पंचायत समिति में। तो लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो क्या होता है, क्या ये चीज़ आती है ऑर्डर में, ये चीज़ आती है ये, या फिर ये? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जनपद पंचायत। ये चीज़ आती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये कथन किसका है कि न्याय जो होता है वो शक्तिशाली का हित ही होता है? तो इसको कहने वाले हैं जो है थ्रेसीमेकस। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? थ्रेसीमेकस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 48 नंबर क्वेश्चन कि न्याय को आत्मा का सद्गुण किसने माना है? कि न्याय जो है वो आत्मा का सद्गुण है, ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऐसा कहने वाले हैं प्लेटो महोदय। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन? प्लेटो महोदय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि सोशल जस्टिस इज नॉट कंसर्न विथ, जो सामाजिक न्याय है वो किस चीज से कंसर्न नहीं रहता है? तो वो कंसर्न नहीं रहता है निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए, निर्णय प्रक्रिया में भागी से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन की द ऑथर ऑफ द बुक पावर एंड सोसाइटी। पावर एंड सोसाइटी नाम की एक बुक थी, इस बुक के राइटर कौन थे? तो पावर एंड सोसाइटी जो बुक है, इस बुक के जो राइटर हैं 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉसबेल एंड कैप्लान। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्या? लॉसबेल एंड कैप्लान। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। इतना एफर्ट लगा करके इतनी लंबी वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ सके, आप अपने एग्जाम्स में मैच कर सकें। एंड अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं तो ये चीज़ का आप यूज करके अपने एग्जामिनेशन को और भी इफेक्टिव तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 51 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ये किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है मनचाहा प्रभाव पैदा करना? किसने कहा कि शक्ति का तात्पर्य है कि हम जो चाहें वैसा प्रभाव पैदा कर सकें? तो ऐसा मानना है जो है बर्ट्रैंड रसेल का, ये रसेल महोदय का मानना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपके पास शक्ति का स्रोत नहीं है? ज्ञान, संगठन, सत्ता, प्रशिक्षण। तो इनमें से शक्ति का जो स्रोत नहीं है ना वो है प्रशिक्षण। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रभाव का स्रोत क्या है? वो कौन सी चीज है जिससे कि आपका प्रभाव समाज में देखने को मिलता है? क्या वो आपकी संपत्ति है? जी हाँ, संपत्ति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। एजुकेशन है? जी हाँ। आकर्षण है? जी हाँ। तो यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन कि सत्ता का मुख्य कार्य क्या है? जो सत्ता होती है, गवर्नमेंट होता है, पावर में होता है, उसका काम क्या है कि समन्वय बनाए रखे, नियंत्रण करके रखे, अनुशासन बनाए रखे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? सत्ता को वर्गीकृत किया गया है अलग अलग टाइप्स में कि इस टाइप की सत्ता होती है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा टाइप नहीं बताया गया? आप देख सकते हैं आप, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, यथार्थ सत्ता, वैधानिक सत्ता। तो यहाँ पर इन तीनों सत्ताओं के बारे में बात किया गया है लेकिन करिश्माई सत्ता के बारे में बात नहीं किया गया है, तो ये वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन कि हुज बुक इज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक किसकी है? तो पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक है दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई मेरियम का ये बुक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आलमंड एंड कोलमैन। आमंड और कोलमैन ने जो है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण क्या है? आप देख सकते हैं राजनीतिक कार्यों की विविधता और विशेषीकरण, समानता, परिवर्तन की क्षमता। यानी कि ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं आधुनिक राजनीतिकरण के लक्षण है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पॉलिटिकल कल्चर इज ए कॉन्सेप्ट, यानी कि जो राजनीतिक कल्चर है, संस्कृति है, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? तो जो राजनीतिक कल्चर है वो एक तरीके का समाजशास्त्रीय संस्कृति ही के अंतर्गत आएगी, समाजशास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत ही इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण कर लेता है। ये कथन किसका है?
तो ये कथन है दोस्त 60 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, CEM जॉर्ज। CEM जॉर्ज महोदय का ये कथन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आधुनिक राज्य है, तो जो आधुनिक राज्य है ना, आप देखोगे जो इस समय टाइम पीरियड में राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय राज्य है, यानी कि वो एक अलग राज्य नहीं होते हैं, बल्कि सारे राज्य क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, यानी कि वैज्ञानिक जो समाजवाद है इसके राइटर कौन है, मतलब इसके बारे में बताने वाले जनक कौन है। तो वैज्ञानिक समाजशास्त्र को बनाने का श्रेय दिया जाता है कार्ल मार्क्स महोदय को, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन, कार्ल मार्क्स महोदय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार। इनमें से आदर्शवादी विचारक कौन नहीं है, 64 नंबर देख लीजिए, कांट, हीगल, हॉब्स, ग्रीन। तो इनमें से जो आप देख सकते हैं हॉब्स महोदय हैं, ये आइडियोलॉजिकल थिंकर नहीं है, बल्कि जो आप देख सकते हैं कांट हैं, हीगल है, ग्रीन है, ये सारे लोग आइडियोलॉजिस्टिक थिंकर हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 65 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत क्या है। तो राष्ट्रवाद का स्वाभाविक स्रोत क्या है कि मानव सभ्यता और भाषा हो जाए, उनका भूगोल और इतिहास, जाति और धर्म, यानी कि कहीं ना कहीं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कि द एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इज, कैपिटलिज्म का एलिमेंट क्या है, पूंजीवाद का तत्व क्या है। तो पूंजीवाद का तत्व है पूंजीवादी वर्चस्व बनाए रखना, संपत्ति का निजी स्वामित्व होना, आर्थिक कार्य में स्वतंत्रता होना। तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 67 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे कि हु इज द ऑथर ऑफ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के राइटर कौन है, 67 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए राइट आंसर। तो इसका जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा लुसियन पाई। लुसियन पाई ने ये बुक लिखा हुआ है, कौन सा बुक, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हुज स्टेटमेंट इज दिस, पावर इज एबिलिटी ऑफ फोर्स इंप्लीमेंटेशन नॉट इट्स रियल यूज। कि शक्ति जो है ये बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि इसका वास्तविक प्रयोग कि आप बल प्रयोग ही करने लगोगे। ये किसका कहना है, तो ये किसका कहना है 68 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट वियरस्टीड। रॉबर्ट वियरस्टीड महोदय ने कहा था कि शक्ति जो है ना ये बल प्रयोग की एक योग्यता है, कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसका डायरेक्टली जाकर के वास्तविक प्रयोग ही करने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीतिक आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक विकास में को कौन समानार्थी मानते हैं। कि राजनीतिक जो आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और राजनीतिक जो डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये दोनों कहीं ना कहीं समान अर्थ रखते हैं, एक ही अर्थ रखते हैं कि अगर मॉडर्न होगा तो विकास होगा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आमंड एंड पावेल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आमंड एंड पावेल का ये कथन था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम, जो राजनीतिक विकास की संकल्पना है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से सूत्रपात हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंग्लैंड से होगा। ये इंग्लैंड से राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका लगाया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन कि द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने किया हुआ था, तो वो थे रॉबर्ट ओवेन। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 71 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि द बेसिक ऑफ अनक्रास्टिक थ्योरी, यानी कि जो अराजकतावादी सिद्धांत है उसकी जो बेसिक नीड है वो क्या है कि राज्य विहीनता हो जाए, राज्य ना हो, अराजकतावादी की तरह जिसके पास जितनी पावर है उसका यूज कर पाए। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक किसने लिखा हुआ था। तो इकोनॉमिक्स पर ये बहुत महान बुक लिखी गई है एंड सभी को पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसको लिखा हुआ है, वो कौन है, एडम स्मिथ। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन, एडम स्मिथ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन कि अराजकतावादी विचारधारा को सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है। कि अराजकतावादी जो विचारधारा है इसको भी वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है बाकुनिन एंड क्रोपटकिन को।
आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाकुनिन एंड क्रोप्टिकिन को। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन कि हुज स्टेटमेंट इज दिस ऑल प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। किसने ये कहा हुआ है कि जितनी भी संपत्ति है ना वो चोरी होती है, ये किसका कथन है? तो ये कथन था प्रूधा महोदय का, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कथन है प्रूधा महोदय का, जो कि जितनी भी संपत्तियां हैं सभी संपत्तियां क्या हैं, चोरी की होती हैं। अब बात करें अगला क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट। किसने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का विज्ञान है? तो ऐसा कहने वाले थे, ऐसा विचार रखने वाले थे 76 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये थे गार्नर महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कौन? गार्नर महोदय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 77 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध में है कि राजनीति विज्ञान तो विज्ञान है ही नहीं। कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने, एक विद्वान ने जिन्होंने राजनीति विज्ञान को कहा है कि हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने की बात दूर, हम कलाओं में भी इसको सबसे पिछड़ी कला मानते हैं। तो इस तरह का विचार रखने वाले राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिकता के विरुद्ध मानने वाले हैं शुम्पीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शुम्पीटर। 77 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा शुम्पीटर। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है आपसे कि कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है? तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में है प्लेटो महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से और उसके साधन सरकार से है। ऐसा किसका मानना था? तो ऐसा मानना था दोस्त डिमॉक का। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिमॉक का। ये जिनका भी पेपर है उन्होंने काफ़ी हद तक सही क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। अब इन्होंने ये टिक वहाँ लगाया हुआ है या घर पे आकर के खुद से मैच करके बुक से लगाया हुआ है, आई डोंट नो, बट ज़्यादातर ये सही जा रहा है इनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत ये दोनों राज्य से ही होता है, ऐसा किसने कहा है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, गार्नर। गार्नर ने कहा कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और राजनीति विज्ञान का अंत ये दोनों ही राज्य से होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 81 नंबर का क्वेश्चन कि पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड आर्ट, कि राजनीति विज्ञान जो है ये कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे बकल महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऐसा कहने वाले कौन थे? बकल महोदय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 82 नंबर का क्वेश्चन कि किसने राजनीति विज्ञान को कला माना हुआ है? किसने राजनीति विज्ञान को कला माना हुआ है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? गैटल महोदय। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है हु सेड स्टेट कम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट्स कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, यानी कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए इसका अस्तित्व बना हुआ है। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले थे दोस्त एरिस्टोटल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला बात करते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो व्यवहारवाद का जनक, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि व्यवहारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है डेविड ईस्टन महोदय को। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौन? डेविड ईस्टन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 85 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि जो है मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। ऐसा विचार रखने वाले कौन थे? तो मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ऐसा अरिस्टोटल महोदय ने कहा हुआ था, अरस्तु ने कहा हुआ था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 86 नंबर का क्वेश्चन कि किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान माना हुआ है? राजनीति विज्ञान को इन्होंने कहा कि ये विज्ञानों में सबसे सर्वोच्च विज्ञान है, तो ऐसा मानने वाले थे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, अरस्तु का ये मानना था। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर अनुशासन शासनात्मक अध्ययन पद्धति की विचारधारा नहीं है? तो अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति की आप देखोगे परंपरावादी भी होता है, व्यवहारवादी भी होता है, प्रयोगात्मक भी होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 88 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हु इज द राइटर ऑफ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा गया, ये किसने लिखा हुआ था? तो पॉलिटिक्स पर लिखी गई ये पहली पुस्तक थी पॉलिटिक्स पुस्तक, और इसको लिखने वाले थे फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है, ये किसने कहा हुआ है? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसा कहने वाले हैं लॉर्ड ब्राइस। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड ब्राइस आपका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ बिहेवियरिज्म,
यानी कि इनमें से कौन सा एक व्यवहार से संबंधित नहीं है या व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो व्यवहारवाद से संबंधित जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, ये व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के मुख्य काम क्या होते हैं। जो एक लोकतंत्र होता है वो राजनीतिक दल का उसमें मुख्य रूप से काम क्या होता है कि वो लोकमत का निर्माण कर दें, चुनाव का संचालन करें, राज्य का गठन करें, सरकार का गठन करें। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव, उपर्युक्त सभी। अब बात करें 92 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सॉवर्जिनिटी, यानी कि संप्रभुता का इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है। तो संप्रभुता का इसमें विशेषता जो है डेलीगेशन, ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। प्रत्यायोजन जो है ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है। प्रत्यायोजन मतलब जो पावर है उसको पार्ट में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो संप्रभुता क्या होता है, एक व्यक्ति में सारी शक्ति हो। तो संप्रभुता प्रत्यायोजन को सपोर्ट नहीं करता है। अब बात करें 93 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ, जो नगर राज्य शब्द है ये सामान्यतः किससे संबंधित है। सॉरी, तो ये किससे संबंधित है, तो ये एशियन ग्रीक से संबंधित है, यानी कि एंशिएंट ग्रीक से, यानी कि प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य शब्द। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन कि अच्छे कानून के लक्षण क्या हैं। तो अच्छा कानून जो होता है वो अस्थायित्व होता है, वो सर्वव्यापकता होता है, वो सर्वोच्चता होता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, उपर्युक्त सभी। देख रहे हो ना, जहां जहां भी उपर्युक्त सभी आ रहा है मैक्सिमम केसेज में वो चीज करेक्ट हो रहा है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन कि लॉ इज द कमांड ऑफ द जो है सॉवरिजन। किसने कहा कि कानून जो है ये सार्वभौमिक सत्ता का आदेश है। ऐसा मानने वाले कौन थे, तो ऐसा मानने वाले थे 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन महोदय का ये मानना था, ये कथन था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 96 नंबर का क्वेश्चन कि रूसो वाज एन एडवोकेट ऑफ। रूसो जो थे वो किसके एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे। तो लोकप्रिय जो है, जो रूसो थे वो पॉपुलर सोवर्जिनिटी यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता के जो है समर्थक थे, अधिवक्ता थे। अब बात करें अगले क्वेश्चन की 97 नंबर का क्वेश्चन कि संप्रभुता एक विशिष्टता है, कि संप्रभुता जो है वो एक विशिष्टता है किस चीज की, तो संप्रभुता जो है एक राज्य की विशिष्टता है, स्टेट की विशिष्टता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि संप्रभुता एक विशिष्टता है किसकी, राज्य की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि राइट रोट पॉलिटिक्स हु गेट्स बट व्हेन एंड हाउ, यानी कि पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हेन बट व्हेन एंड हाउ, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लिखने वाले कौन हैं, तो इस पुस्तक के राइटर हैं दोस्त लॉसबेल महोदय। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉसबेल महोदय इस पुस्तक के राइटर हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सा राज्य का एक बहुत आवश्यक अंग नहीं है। आप देखोगे जनसंख्या एक राज्य का बहुत आवश्यक तत्व है, भूमि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता सरकार इंपॉर्टेंट है, ये जो धर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिलीजन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन, जो है इंडिविजुअलिज्म इज आल्सो नोन एज, जो व्यक्तिवाद है इसको और कौन से नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है लेसेज फेयर के नाम से भी व्यक्तिवाद को जाना जाता है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने पूरा आपका 100 क्वेश्चंस तक एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जिन्होंने भी एग्जाम्स दिया हुआ है या जिनके भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और उनके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।